कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के कैंपेन के जरिए पीसीसी दफ्तर में अहम बैठक है। आज प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक लेंगे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। जयपुर संभाग के प्रमुख कांग्रेसी नेता इसमें शामिल होंगे। मंत्री, विधायक प्रत्याशी और पीसीसी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। रहेगा तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है और इसमें हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आम जन तक जा रहे हैं। आपको लगता है इस तरह के अभियान से कांग्रेस जो है वो और मजबूत हो पाएगी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी पार्टी को जो है फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर अगर हम कहीं जाएंगे, एक तो हवावाई बात चलती रहे, एक आम जन तक जाएं, उसकी पीड़ा सुने। और प्रदेश के अंदर इतनी योजनाएं बनी हैं, जो बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर अंतिम सोपान तक जब व्यक्ति आता है, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनी हैं, उनका लाभ आम जन को मिल रहा है। और हम जाएंगे तो इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे तो व्यक्ति को मदद मिलेगी। और खासतौर से मैं कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति जिसको कहीं ना कहीं सरकार की जरूरत है, उनके साथ राजस्थान सरकार खड़ी है। ऐसी कोई कमी सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी गई है प्रदेश की जनता के लिए, जो कहीं ना कहीं बजट के अंदर या सरकार की स्कीमों के अंदर उनकी मदद नहीं हो रही हो। बिल्कुल, तो जो अभियान है कांग्रेस को मजबूत करेगा, ये कहना है मंत्री टीकाराम जूली का, बल्कि जो सरकार की योजना है उनको भी जन जन तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो हाथ से हाथ जोड़ो कमेटी के पदाधिकारी इसमें शामिल रहने वाले हैं और कल आपको ज्ञात होगा कि अजमेर के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष भी उनके साथ भी, लेकिन आज यहाँ पर जयपुर पीसीसी दफ्तर में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन को लेकर के प्रभावी निर्देश दिए जाएंगे और पीसीसी की बैठक होगी। इसमें विधायक प्रत्याशी, संभाग के प्रमुख कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। अब मंत्र और सियासी मंथन का जरिया आज यहाँ पर रहेगा और कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का सफल क्रियान्वयन राजस्थान में भी हुआ और देश में भी एक अच्छा प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। एक रिवाइव वाली स्थिति पर कांग्रेस आई है, लेकिन अब हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, जो कि उसी का एक दूसरा भाग है। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है आज पीसीसी दफ्तर में, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक रिवाइव मिला है, एक स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार हुआ है, उसे मेंटेन करने की कोशिश शुरू हो चुकी है 26 जनवरी से। क्या खास रहेगा इस बैठक में आज निर्देशों के अंदर? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। 26 जनवरी से हालांकि इस अभियान की औपचारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो जमुआ रामगढ़ से उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन इस शुरुआत के बाद में इस अभियान के लेके किस तरह की एक कह सकते हैं मजबूत रणनीति बनाई जाए ताकि जन जन तक कांग्रेस जन पहुँचे, कांग्रेस खुद मजबूत हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक दूसरे से जुड़े, उसको लेकर आज जयपुर संभाग की महत्वपूर्ण मीटिंग है। और इस मीटिंग में जयपुर संभाग के तमाम जो जिलों के कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, वो इसमें शामिल होंगे। और जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो उसमें मौजूद रहेंगे। अभी अगर हम एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मंत्री है टीकाराम जूली है, इसके गोपाल मीणा है, विधायक वो यहाँ पे हैं। और अब उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी है, वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे जो मीटिंग होगी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ विधानसभा चल रही है, चुनावी साल है, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर चुकी है और अब हाथ से हाथ जोड़ो। लगता है कि कांग्रेस ने अपनी जो कमियां हैं वो पहचानी है और उसके बाद उन कमियों को दूर करने के लिए अब इस तरह के अभियान की शुरुआत हुई है। देखिए, सुखवीर सिंह रंधावा जी जब से राजस्थान के प्रभारी बने हैं उस वक्त से उन्होंने बराबर मीटिंग ली है, हेडक्वार्टर पे ली है, संभाग पे ली है, सब जगह जा रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ब्लॉक में, किसी भी जिले में, किसी भी संभाग में कभी भी जा सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी जा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, सारे विधायक मंत्रीगण जा रहे हैं और अन्य हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी जा रहे हैं। ये एक भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा है जो हाथ से हाथ जोड़ो बड़ा उत्साह है। मैं भी अभी नागौर जिले में 26 जनवरी का झंडारोहण करने के बाद के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में नागौर जिले से हमने शुभारंभ किया था, मैं भी वहाँ शामिल रहा था। मैं खुद की मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी कल मैं पूरे प्रोग्राम में शामिल था।
अच्छा अभियान है। लोगों को एक मिलने का मौका मिलता है, लोगों की समस्याओं की जानकारी करने का भी मौका मिलता है और एक कांग्रेस को एक गति मिलेगी। और जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम 156 सीट लेके आएंगे, 100% इसमें कोई दो राय नहीं, उससे भी बढ़ के सीटें आएंगी, कि उत्साह है लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और वापस कांग्रेस की सरकार को रिपीट करें। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन उन्होंने 4 साल का अब तक का सबसे बड़ा जो सियासी बयान जिसका जिक्र आपने किया, पहली बार उन्होंने टारगेट बताया है कि मिशन 156। तो मिशन 156 को पूरा करने में ये जो अभियान है ये कितना कारगर साबित होगा, और आपको लगता है कि उस आंकड़े को जो है मुख्यमंत्री ने कुछ सोच समझ के ही चुना होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो मैं बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास में बहुत अनुभव है। NSVI से लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, संगठन में रहना, सेंटर में मिनिस्टर बनना, शुरू से जमीन से जुड़े हुए हैं वो, और उनका अनुभव काफ़ी लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। जो उन्होंने बात कही है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए सभी को, और कार्यकर्ताओं का उत्साह, गाँव के अंदर हम जाते हैं, जो लोगों के अंदर एक जो उत्साह बना हुआ है उस बात को लेकर जब उनके पास में कोई रिपोर्ट है तभी वो बोलते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया और मुख्यमंत्री जी ने बात कर दी। मुख्यमंत्री जी ने 156 का कहा है तो निश्चित रूप से 156 प्लस ही होगी कांग्रेस। 156 प्लस होगी, लेकिन आपके ही कई विधायक है वो सरकार के खिलाफ कई बार बयान दे देते हैं और सरकार की जो भी उनके कदम है उन पर सवाल उठाते हैं। पेपर लीक वाले मामले में आपके पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए थे, जिस पर जो रंधावा आपके प्रभारी, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बात ये कह रखी है कि विपक्ष को भी अपनी बात करने का अधिकार है, पक्ष को भी अपनी बात करने का अधिकार है। अगर कहीं पर कोई बात नहीं सुनाई हो रही है तो उसको बात को रख सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। आप सरकार में हो, पद के ऊपर हो, तो सार्वजनिक बयान आपको नहीं करने चाहिए। और रंधावा जी ने जिस बात को कह दिया है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और कोई बात है तो मुखिया को कह दो, आप रंधावा जी को कह दो, राहुल गांधी जी को जाके कह दो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का बयान करना ये ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं मानता। तो किस तरह से जो है वो कांग्रेस आगे बढ़ेगी, किस तरह से अभियान चलेगा, ये तमाम बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तमाम जो मंत्री है जो इस जयपुर संभाग में आते हैं या अन्य जो मंत्री आए हुए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। विधायक यहाँ पे पहुँचे हैं, कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे पहुँचे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और लगातार जो है ये जो संभाग की जो मीटिंग है इसमें अब देखना होगा जब थोड़ी देर बाद जो रंधावा यहाँ पे पहुँचेंगे तो किस तरह का फैसला यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं पीसीसी की, यहाँ देखिए कि जिनको आमंत्रित किया गया है, जिनको बुलाया गया है वो ही यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद लगातार कुछ देर में जब रंधावा पहुँचेंगे तो उनके साथ मीटिंग होगी। दसवंत जो गुर्जर है वो हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, पीसीसी के सचिव है, उनसे हम बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कमेटी बनी है, कमेटी में आप भी शामिल है, किस तरह का जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता रही वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा गई है और 2 दिन बाद समापन यात्रा का होने जा रहा है। उसी दरमियान 26 जनवरी से हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक साथ 26 जनवरी को हमने सभी विधानसभाओं में शुरू किया है और नियमित रूप से इसके अंदर गांव से गांव, बूथ से बूथ तक का एक यात्राएं निकाली जा रही है। और 30 जनवरी को सभी मुख्यालयों के ऊपर, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालयों के ऊपर 10:30 बजे एक साथ झंडारोहण किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है कांग्रेस के जो नियमित रूप से चलने वाले कार्यक्रम है। अगले 2 महीने तक इस प्रकार के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण के चलाए जाएंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 30 देश में आरोहण किया जाएगा और साथ में अगले 2 महीने तक जो है वो पूरा कार्यक्रम चलेगा, लगातार कार्यक्रम चलेगा और बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम की रचना बनाई गई है कि बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन हो। और उसी को लेके ये जो मीटिंग है वो प्रभारी की अध्यक्षता में हो रही है कि किस तरह से इस जो अभियान है इसको ज़्यादा सफल बनाया जाए, किस तरह से ज़्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको जोड़ा जाए और जो विधायक मंत्री है उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाए। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी यहाँ राजस्थान से, जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसमें जिस तरह से कांग्रेस में जोश था, उत्साह था, तमाम मंत्री विधायक वो उस यात्रा में शामिल हुए थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार यात्रा में शामिल रहे थे। तो उसको देख के कांग्रेस जनों को लगता है कि अब लगातार इस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत है, लगातार इस तरह के अभियान की ज़रूरत है, ताकि चूँकि जो चुनावी साल है, खासकर अगर हम राजस्थान की बात कर ले
चुनावी साल है तो वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार सक्रिय रहे, लगातार है वो जनता से जुड़े, लगातार जो है जनता से अगर संपर्क रहेगा तो वो जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उन योजनाओं की अगर बात करें तो लगातार ये मुख्यमंत्री का कहना है कि जब तक कार्यकर्ता जनता तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाएंगे, उन योजनाओं की जानकारी नहीं देंगे, तब तक ऐसी योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में अगर राजस्थान के लिहाज से बात कर ले हम इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, तो इसके पीछे कहीं न कहीं ये बात भी छुपी हुई है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाया जाए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें एक नया जो उत्साह है वो फिर से जगाया जाए। और चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता, उनका जो संरचना है जो संगठन की, उससे मुकाबला करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जाए। और इसी कारण से कांग्रेस ने भी पहली बार ये पहल की है कि यहाँ पे जो मंडल प्रमुख है, जो मंडल अध्यक्ष, उनकी घोषणा हुई है। और यहाँ और किस तरह से जो संगठन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि संगठन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, कार्यकर्ताओं से लगातार जो है वो संपर्क रखा जाए, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। अभी कुछ देर में जो है जो रंधावा यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक के बाद एक यहाँ कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता नेता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं।